अब घर का ही बात ले लीजिए, आप जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में पैसा के लिए निर्भर हैं, किसी और चीज़ के सब चीज़ के लिए आप अगर निर्भर हैं, तो कहीं न कहीं वो आप उसके कब्ज़े में हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं अगर पूरी तरह से हम अगर निर्भर हैं, जैसे ज़रूरत पूर्ति का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, जो हमें ज़रूरत पूरा करने के लिए उनके पास जाना ही पड़ता है। तो देखिए, अमेरिका और इधर रूस, दोनों चाहता है कि पूरे देश पर हम कब्ज़ा कर लें। तो बात ऐसी हुई है कि ये जो अभी लड़ाई हुई है, उसको समझिए। देखिए, शुरू से लड़ाई हुई है और ये रूस चाहता है कि हम अमेरिका को मारें और अमेरिका चाहता है रूस को मारे और रूस चाहता है अमेरिका को मारे। और इसके लिए ना उन्होंने शुरू से प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन लोगों ने प्रयास किया, एक दूसरे से लड़ाई किया और कैसे-कैसे बीच में देश को लाया और बीच में देश पिसा भी रहे हैं। और मैं पहले ही बताया था कि ये भी समझ लीजिए, जैसे इराक बीच में पिसा गया। बहुत सारे ऐसे देश बीच में आए हैं और पिसा गए। लड़ाई करते हैं, 2 देश को लड़वा देते हैं और लड़वाने के बाद क्या करते हैं, अमेरिका जैसे कि और लड़वाने मतलब अमेरिका और रूस, ये दोनों के चलते ही पूरी लड़ाइयाँ हर जगह हो रही है। तो लड़ जाएँगे, लड़ने के बाद जो कमज़ोर होगा फिर कहेगा ठीक है हम तुम्हें मदद करेंगे, बदले में तुम क्या दोगे? तो वहाँ जो रहेगा वो ले लेगा। पेट्रोल है तो पेट्रोल दे दो। कुछ न कुछ इनका लड़ाइयाँ का मिशन हो। अब देखिए, कहने का मतलब इनका इरादा क्या है? राज करना। राज करने के लिए ये आपस में लड़ना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस को हम नीचे कर दें और रूस चाहता है कि हम अमेरिका को नीचे कर दें। इसके लिए आप याद कीजिए श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह। 62 याद रखिएगा, उसके बाद 65 याद रखिएगा मेरे प्यारे, 62 के बाद 65। 65 में कहना था कि कचकरण मेरा अधिकार, वहां पर मतलब लड़ाई हुआ। और 71 में बांग्लादेश जो जान रहे हैं, 99 में फिर कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें कश्मीर पर कब्जा करने के लिए बोला कि कश्मीर हमारा है। तो ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। 65, 71, 99 याद रखिएगा, 65, 71, 99 पाकिस्तान से युद्ध हुआ। अब 62, उसके बाद किसी भी युद्ध में पाकिस्तान की जीत नहीं हुई है। दोस्त, इसके पहले भी जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपको ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ हम लोग आज ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज ही सिर्फ हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई ये शुरू से चलता आ रहा है। और उस समय भी हमारा भारत देश आगे था, हम लोग जीते थे। ठीक है, कहने का मतलब हम हारे नहीं थे। उसके बाद देखिए पाकिस्तान क्या किया। उसके बाद जब पाकिस्तान को लगा कि हम भाई नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने 2016 में याद रखिएगा कि उन्होंने उरी हमला कर दिया। 2019 में उन्होंने पुलवामा हमला कर दिया। बताना बोल सकते हैं या सिखाना, मुझे सिखाने का बड़ा शौक रहा है, बताने का बड़ा शौक रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मतलब गांव के लोग भी मुझे जानते हैं और मुझे मित्र भी लोग जानते हैं, बहुत दोस्त लोग जानते हैं कि मैं पढ़ाने में और बताने में ज्यादा विश्वास करता हूं। और बहुत खुशी होता है वो मुझे मतलब वो समय में याद करता हूं तो बहुत जब टॉप आने का मजा ही कुछ और होता है यार। तो मैं सच कर रहा हूं कि बहुत खुशी होती थी, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था और टॉप रहता था। तो वो मुझे जब मैं 10th में रहता था तो वहां से मुझे आदत था बताने का। तो आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अच्छी लेवल का तैयारी कर रहा हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बद्दुआ और आशीर्वाद लगता है। और आप भी एकदम मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अब कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, तो जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो मतलब कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से पढ़ रहे हैं, तो आपको विश्वास करना होगा, दिल से पढ़ना होगा, मन से पढ़ना होगा और पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ, बहुत सारे मतलब पढ़ने का एक तरीका होता है। गुरुजी जो भी बताते हैं क्लास में, उनको हर एक बातों को मानना होगा, एक श्रद्धा रखना होगा, है ना? तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। सुने होंगे, उसका गुलाम था, वो भी आक्रमण किया था, तो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का स्थापना, फिर गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये बहुत सारे वंश आए, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी काल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। मेरे दोस्त, तैमूर लंग बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था, एकदम तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, एकदम तहलका मचा दिया था तैमूर लंग। और उस समय जब आक्रमण किया था ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे जौनपुर, बंगाल, मेवाड़, ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज थे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। अब जरा सोचिए, हमारा देश बर्बाद हो गया है, सब अपने आप को स्वतंत्र हो गए हैं, सब मनमानी कर रहे हैं, अब क्या होगा? वैसे में 1526 में बाबर ने ये मुगल वंश का स्थापना किया। उसके बाद बाबर के बाद आता है आपका हुमायूं और हुमायूं के बाद आता है अकबर। अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति था यार कि जो टूटे हुए राज्य थे, सारे बिखरे हुए राज्य थे, पूरा साम्राज्य, उसको मिलाने का काम किया, एकजुट करने का काम किया, एक मतलब पूरी पूरे साम्राज्य को ना मजबूत करने का काम किया कि कोई भी आक्रमण करे, कोई भी आक्रमण करे, कोई हमारे देश को लूट नहीं जाए, है ना? आप जानते होंगे कि बहादुर शाह जफर अंतिम था मुगल सम्राट का, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। हालांकि अंग्रेज फिर भी यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय की हार हो गया था, तो अंग्रेजों ने अपना यहाँ पर अड्डा जमा दिया और राज किया। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर अकबर होता तो सोचिए कोई हाल कुछ और होता, लेकिन बहादुर शाह जफर था, तो अकबर पूरे बिखरे हुए साम्राज्य को मिलाने का काम किया। और तो और उसकी जरा धार्मिक सहिष्णुता के बारे में समझिए आप यार। होली हो या फिर मुसलमान भाई के लिए ईद हो या हिंदू भाई के लिए कोई पर्व हो, वो दोनों में जाता था, एकजुट करने का काम करता था। मतलब उसका ऐसी मतलब यार सच में वो कैसा था, अकबर का नाम कौन नहीं जानता है, सबको प्यार से नाम लेना चाहता है। तो अकबर एक बहुत अच्छा शासक था, उसके पास धार्मिक भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, समानता, समाज में समानता स्थापित हो, सबको बराबर अधिकार मिले, सुख शांति हो, सब खुशी से रहे, एक दूसरे से लड़े नहीं, तो धार्मिक सहिष्णुता था। तो इनका परेशानी और भी बढ़ जाता है, ये पहले से तो चिंतित थे ही, और भी बढ़ जाता है मेरे दोस्त।
इनकी शादी कर दी जाती है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्हें शादी कर दी जाती है और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और इनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम होता है राहुल। तो शादी करने के बाद भी एक बच्चा भी हुआ, लेकिन फिर भी ये परेशान है, चिंतित है, समस्या को जानना चाहते हैं, क्या है हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा लक्ष्य क्या है ना। तो इन्होंने आधी रात को ही घर को त्याग दिया, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, है ना, सोए हुए आधी रात को उन्होंने घर को त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया मेरे प्यारे? महाभिनिष्क्रमण। अब जब निकले हैं तो जाएंगे कहां? किन्हीं से तो शिक्षा लेना पड़ेगा, किन्हीं से तो ज्ञान लेना पड़ेगा। तो इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए हैं और इनका जो प्रथम गुरु हुए हैं वो वैशाली के आलार कलाम हुए हैं मेरे प्यारे। वैशाली के आलार कलाम इनके पहले गुरु हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है। उसके बाद दूसरे जो गुरु हुए हैं इनका नाम था रुद्रक्राम पुत, जो राजगीर के थे। राजगीर के रुद्रक्राम पुत, उनसे उन्होंने शिक्षा लिया। शिक्षा लेने के बाद उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या, बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए, है ना, ऋजुपालिका नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो इन्हें बुद्ध कहा जाता है। गौतम